आज हम बात करेंगे शुगर के पेशेंट की कौन सी डाइट होनी चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई आ रही होती है, और कौन सी ऐसे सुपर फूड्स हैं जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं। आजकल एक बहुत अहम मसला जो शुगर के मरीजों में बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, मैं बात कर रही हूँ चीनी के बारे में। चीनी हमारी बॉडी में एक हार्मोन को बढ़ाती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम ये है कि वो इस चीनी को इस्तेमाल में लाए। लबलबा यानी पेंक्रियाज इसको रेगुलेट करता है ताकि खून में मौजूद इस चीनी का बढ़ा हुआ लेवल नीचे लाया जाए। इंसुलिन इस चीनी को चर्बी के तौर पे स्टोर कर देता है, यानी जो भी चीनी आप खाते हैं वो सीधा फैट में तब्दील हो जाती है। हमारे खाने में तीन अहम चीजें होती हैं जिसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब आप कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इंसुलिन को आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ाते हैं। और अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देती है, स्पेशली कि अगर इसमें चीनी भी मौजूद हो, जैसा कि फ्राइड चिकन, जिंगर बर्गर, इसी तरह चिकन मंचूरियन। अब इसमें प्रोटीन भी है और चीनी भी है। ये चीनी और प्रोटीन मिलकर इंसुलिन को बढ़ाते हैं। और अगली चीज है फैट। फैट इंसुलिन को नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सिर्फ फैट खाने से इंसुलिन नहीं बढ़ती। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या खाएं जो शुगर के मरीजों के लिए परफेक्ट डाइट हो। खाने में हमारे पास तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फैट्स बनते हैं फैटी एसिड से और प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं शुगर के मिलने से। तो रोटी, चावल, नान, आलू, दालें और कुछ फ्रूट्स ये ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब आसान अल्फाज में ये सब चीनी है। अब प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपकी बॉडी अपना काम नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ जरूरी फैटी एसिड्स हैं, यानी बॉडी को नॉर्मली वर्क करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है। स्किन हेल्थ, हार्मोन्स बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। लेकिन कोई भी ऐसे एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं है कि अगर ये होंगे तो बॉडी अपना वर्क करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, बॉडी अपना नॉर्मली काम करती है कार्बोहाइड्रेट के बिना भी। तो अगर आप इंसुलिन का ये मसला हल करना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, मौजूदा लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग प्री डायबिटीज का शिकार हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 50 सालों से लोग फैट की जगह बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, आपको शुगर का मसला नहीं है, तो तब भी आपको अपनी डाइट में फैट को जरूर ऐड करना चाहिए। इसका फायदा ये है कि फैट आपको ज्यादा देर तक फुल रखते हैं, आपको काफी टाइम तक भूख का एहसास नहीं होता। जबकि कार्बोहाइड्रेट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आपको बार बार भूख लगती है। जब आप चीनी खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो इससे भूख मजीद बढ़ती है। कोई भी मीठी डिश जब आपके सामने आती है तो वो इतनी मजेदार होती है कि अगर आप खुद को रोकना भी चाहें तो आप खुद को रोक नहीं पाते और आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, 2-3 घंटे के बाद आपको फिर दोबारा से भूख लग जाती है। भूख मिटती भी नहीं है मीठी चीज के खाने से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही जाते हैं बॉडी में तो इससे इंसुलिन बढ़ जाती है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम कर देती है। जब ब्लड शुगर कम होती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि फिर से बॉडी को कुछ खाने के लिए चाहिए। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपकी डाइट यानी जो आप खा रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूध पत्ती का इस्तेमाल नाश्ते में हरगिज ना करें, क्योंकि दूध के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। अगर आपको चाय का बहुत ज्यादा शौक है तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप चाय ले सकते हैं, या फिर 1 कप दूध ले सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रूट खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है। फिर उसके 3 घंटे के बाद एक पूरा बाउल ऑफ सैलेड लें। सलाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोशिश करें सलाद के ऊपर आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें, अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से इरिटेशन नहीं है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन के लेवल को कम करता है और शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है। सालन में आप दालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दालों में कार्ब्स होती हैं। इसकी जगह आप गोश्त और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। आलू और गाजर आपने सालन में इस्तेमाल नहीं करनी। दोपहर के खाने के 3 घंटे के बाद अगर आप कोई बॉइल्ड एग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो खा लें, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हैं तो आम, केला, अंगूर इनका इस्तेमाल ना करें।
अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है काफी हद तक तो आप आधा केला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इन 3 फलों से अवॉइड करें क्योंकि ये आपके शुगर के लेवल को बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। रात के खाने में कोशिश करें कि आप चावल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा दिल कर गया है चावल खाने का तो अगर आपके शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल हैं तो आप 5 से 6 टेबलस्पून चावल खा सकते हैं। अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल हाई आते हैं तो आपने रात को सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। कोशिश करें रात के खाने में जो रोटी खाएं वो चोकर की हो और 7 इंच से ज्यादा ना हो। रात के वक्त मीठा खाने से परहेज करें, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा दिल कर रहा है मीठा खाने को तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। 2 से ज्यादा फ्रूट आपने एक दिन में नहीं खाने। फ्रेश जूस और मिल्क शेक का इस्तेमाल शुगर के मरीज हरगिज न करें। अंडे का इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 4 दफा जरूर करें। जितना हो सके बाहर के खानों से या फ्रोजन आइटम से अवॉइड करें। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट का ख्याल जरूर रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।